नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या में टेंडर फॉर्म न मिलने पर मामला आया सामने। ठेकेदार दिवाकर सिंह ने अपर मुख्य सचिव को जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत भेजी है। आरोप है कि नलकूप निर्माण खंड 5 में ऑफलाइन टेंडर के फॉर्म 9 जून शाम 5 बजे तक बिकने थे, लेकिन कार्यालय पहुंचने पर कैशियर ने साहब से बताने की बात कहकर फॉर्म देने से मना कर दिया। दिवाकर सिंह ने डीएम अयोध्या को भी शिकायत दी है, मगर कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि मनमानी से ऑनलाइन टेंडर की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता खत्म हो रही है। वहीं नलकूप निर्माण खंड के अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताया है। पीड़ित ठेकेदार ने टेंडर निरस्त कर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन कराने की मांग की है। कितने होने थे, किन किन चीजों के होंगे उसको लेना है। ये विभाग नलकूप निर्माण खंड अयोध्या है। इसमें ट्यूबवेल की बोरिंग होती है, उसमें पीगराइल सप्लाई होती है, जिसका टेंडर यहाँ से निकलता है। मिस्टर विजय वर्मा यहाँ के अधिशासी अभियंता है और जो अपने हिसाब से ऑफिस चलाते हैं, अपने हिसाब से टेंडर लेते देते हैं। उसका कोई डेट नहीं होता है कब टेंडर पड़ना है कब नहीं पड़ना है। मैं आज टेंडर यहाँ लेने आया था। आज टेंडर बिक्री का डेट लास्ट था 9 तारीख। तो सुबह मैं 11 बजे आया। कैशियर महोदय से मैंने टेंडर मांगा तो उन्होंने कहा अभी प्रिंट नहीं है, मैं साहब से बात कर लूँ। तो उन्होंने साहब को फ़ोन किया। साहब बड़े साहब एक सीएन महोदय जो हैं मिस्टर विजय वर्मा जी, फ़ोन नहीं उठा उनका। उन्होंने फिर अपने फ़ोन से मैसेज किया आज उनको कि दिवाकर सिंह टेंडर लेने आए हैं, इनको क्या बोले। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद फ़ोन किया और ये बाहर निकल के ऑफिस से बात किए और हमसे फिर बात करने के बाद 2 घंटे बाद बुलाए। मैं 2 घंटे बाद आया। हमने कहा टेंडर मुझे चाहिए एक सीएन साहब। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, सबसे मैं पहले पैसा काम कराने के ले चुका हूँ और ये टेंडर उन्हीं लोगों को मिलेगा। किसने कहा ये बात? मिस्टर विजय वर्मा जो अधिशासी अभियंता है नलकूप निर्माण खंड। पैसा ले लिया? हाँ, पैसा पहले ले लिए हैं और टेंडर से पहले पैसा ले लिए हैं काम कराने का, और मैं उन्हीं को टेंडर दूंगा। और उसके पश्चात मैंने दबाव बनाया कि टेंडर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं कैशियर के पास गया लेने और उनका रजिस्टर मांगा। रजिस्टर टेंडर लेने के लिए तो उस पे टेंडर क्रेता के नाम कुछ लिखे थे लेकिन सिग्नेचर नहीं थे। हमने कहा ये लोग कहाँ हैं, सिग्नेचर क्यों नहीं किए हैं। और उसके बाद एक सामने देखा, एक कागज़ पे एक सीएन महोदय ने एक लिस्ट बना के दिया था कि इन लोगों को टेंडर लेना है। वही लिए मैं फ़ोटो खींचने का प्रयास किया, लेकिन कैशियर महोदय रजिस्टर और वो पेपर लेके ऑफिस में चले गए। सबसे बड़ी बात की जो प्रक्रिया, मैं उस दौरान जिला अधिकारी महोदय को भी दूरभाष से सूचित किया। जिलाधिकारी महोदय को भी दूरभाष से सूचित किया। कब आपने सूचित किया? जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया मैं लगभग 2 बजे के आसपास। टेंडर जो होना था वो ऑफलाइन था। ये ज्यादातर 10 लाख के ऑफलाइन टेंडर करते हैं। ये इसमें गजट हुआ कब से शुरू हुआ? पेपर गजट शुरू हुआ, पेपर गजट है। आज लास्ट डेट है टेंडर पढ़ने का और कल खुलेगा। इससे पहले भी आप आए? इससे पहले मैं आया था। तो उन्होंने क्या कहा? तब भी टेंडर नहीं था, छपा नहीं था। पहले भी आप टेंडर ले चुके हैं? हाँ, यहाँ पहले टेंडर ले चुके हैं। तो हाँ, पहले ले चुके हैं, लेकिन ये अब टेंडर मुझे देना नहीं चाहते अपने हिसाब से। कोई संभल का है, कोई औरैया का है, तमाम जगह के बाहर के लोगों को अपने हिसाब से ये टेंडर देते हैं। पैसा लेके टेंडर लेते हैं। ये पैसा काम कराने का लेते हैं, काम अपने हिसाब से कराते हैं। कितना कंडीशन क्या अमाउंट है? अब अमाउंट का मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन एक अमित श्रीवास्तव है, वो इनके खिलाफ शिकायत किया है। चीफ साहब के यहाँ शिकायत किया, कई जगह शिकायत किया है कि 25 लाख रुपए उससे ये काम देने के एवज में लिए हैं और आज तक उसको काम नहीं दिए हैं। वो टहल रहा है। वो टेंडर होना था पी ग्रेविल सप्लाई का और लोडिंग का। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये मांग कर रहा हूँ कि ये जो है पारदर्शिता के अनुसार टेंडर हो और इनके खिलाफ उचित कार्यवाही हो। इसके लिए आप डीएम के पास भी जाएंगे? मैं डीएम के पास जाऊंगा, सिंचाई विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास जाऊंगा, मंत्री जी के पास जाऊंगा और आवश्यकता पड़ी तो जनता दरबार मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाऊंगा। क्या नाम आपका? दिवाकर सिंह। क्या है आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अयोध्या का दफ्तर है, कार्यालय है और जो सिंचाई विभाग यांत्रिक के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोकल निवासी हैं श्री दिवाकर सिंह।
जो आज मेरे कार्यालय में आए थे, उनके द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि मुझे कुछ कार्य अपनी तरफ से आवंटित कर दिया जाए। तो मैंने उनको बताया कि ये ओपन प्रक्रिया है, टेंडर छपा था, जिन ठेकेदारों ने काम करने, जो वर्गीकृत श्रेणी में रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, वो अपना टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं और जब टेंडर खुलता है तो जो L1 होता है उसको टेंडर अवार्ड होकर के राजकीय काम कराया जाता है। तो इसको लेकर नाराजगी हुई, वो चाह रहे थे कि मैं उनको अपने स्तर से कुछ काम कर दूं। तो मैंने इसको लेकर के उनको बताया कि बोले कि ऐसे नहीं कर पाऊंगी, ओपन प्रक्रिया है, आप जैसे अन्य लोग भी है जो कार्य करते हैं विभाग में। तो इतनी सी बात थी। तो आज जो है लास्ट डेट थी 5 तारीख को 5 बजे तक टेंडर खरीदने की। कानून था 21 दिन या 15 उसको मैं देख लूंगा कागज में, बट बहरहाल आज लास्ट डेट थी इसकी। हाँ, उन्होंने जब टेंडर फॉर्म लेने के लिए हमारे संबंधित प्रखंड के बाबू से संपर्क किया तो वो टेंडर फॉर्म खरीदे, इतने में श्री दिवाकर जी ने उसकी वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी। इस तरीके से कार्यालय में कहीं पे वीडियोग्राफी जैसे या कोई भी व्यक्ति हो कार्यालय में, उसकी निष्ठा का हनन भी मानता हूँ। भाई उनको वो हमसे भी आकर के मिले, हमने कहा कि जो आपको फॉर्म चाहिए, आपको काम करना तो आप काम करिए, ओपन चीजें हैं, इतनी बात है। श्रेणी और बी श्रेणी के जो वर्गीय ठेकेदार है वो उस निविदा में प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं, तो चाहे वो लोकल के या बाहर के। तो इसमें कोई देश भावना नहीं होती किसी के प्रति कि कोई काम करे कोई ना करे, ऐसी कोई देश भावना नहीं है इसमें। नहीं, जो फॉर्म खरीदते हैं अपना टेंडर फीस जमा करते हैं, वो लेकर के जाते हैं, एक प्रक्रिया साधारण सी प्रक्रिया होती है और कोई ऐसी चीज नहीं। अब तक ऐसे नहीं, लेकिन उन्होंने मानसिक दबाव बनाया मेरे पर, क्योंकि मैं भी देखो लोकल का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। लगभग सभी अफसर जो है बाहर के होते, ग्रेजुएट पर पोस्टिंग तो लोकल के, उन्होंने थोड़ा दबाव बनाया, लेकिन उस दबाव को मैंने कोई प्रतिक्रिया अपनी देना उचित नहीं समझा, नहीं देता हूँ इसमें कोई प्रतिक्रिया, आवश्यकता नहीं। जो चीजें पारदर्शिता हो रही हैं उसको पहले भी किया गया, आगे भी ऐसे ही करते हम लोग रहेंगे। इसके अलावा और कुछ बात हो तो आप बताएं। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित मैजेस्टिक पेट्रोल पंप के सामने ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ बजरंगबली के चित्र पर राम वल्लभ कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास के विधि विधान पूजन अर्चन का कर भोग लगाकर शुरुआत की गई। यह भंडारा अमरनाथ तिवारी मानस शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से आयोजित किया गया। इस अवसर पर राहुल पांडे, निशांत सिंह, अजय सिंह और विवेक पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कतार में लगकर पूरी सब्जी और शरबत का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आयोजक अमरनाथ तिवारी मानस ने बताया कि बड़े मंगलवार की परंपरा को निभाते हुए हर साल की तरह इस बार भी यह भंडारा श्रद्धा और सेवा भाव से किया गया। दोपहर तक सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन देर शाम तक प्रभु की इच्छा तक चलेगा। इस दौरान उन्होंने बड़े मंगलवार पर अयोध्या वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए, भंडारे में मुख्य अतिथि नहीं, भंडारे में जो लोग सम्मिलित हो जाएं सबका सौभाग्य होता है जो इस मंगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाए, और बाकी सब लोग आते जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी 10 मिनट पहले भंडारा शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं भीड़ का क्या है, भगवान के नाम पे काम किया जा रहा है। भंडारा करवाते हैं, क्या कहेंगे? ज्येष्ठ माह का छठा बड़ा मंगल हम हर वर्ष करा पाते हैं, ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और विगत कोविड में जब लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाता तो हम लोग तब भी लंच पैकेट बना के घर तक देते थे कि हम लोग की जो प्रथा है ये टूटे ना, और लगातार हम लोग जब तक हनुमान जी महाराज चाहेंगे हम लोग हमेशा करते रहेंगे और बढ़ चढ़ के करेंगे। देखिए, जैसे जान रहे हैं गैस सिलेंडर कितनी किल्लत है तो पूरा देश जान रहा है, लेकिन उसको देखते हुए भी हम लोग ने चली व्यवस्था पूरी सब्जी बूंदी जो हनुमान जी का मेन प्रसाद होता है बूंदी, और धूप को देखते हुए क्योंकि दोपहर में हमने भंडारा अतिथियों लोगों को आना था इसलिए दोपहर में शुरू करना पड़ गया, उसको देखते हुए मट्ठा छाछ और ORS की भी हमने व्यवस्था की। क्या कहेंगे यहाँ के हनुमान भक्तों से, क्या कहेंगे? हनुमान भक्तों के कहने का क्या है, बस ये है, देख के बहुत खुशी होती है कि आयोजन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए, किसी भी आयोजन को हम लोग छोटा बड़ा नहीं कहा सकता। कोई एक अगर शरबत भी पिला रहा है तो जान लीजिए कि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, तो उसने इतनी क्षमता है कि वो इतना बड़ा आयोजन करने की सोच भी रहा है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हर 10 कदम पे एक न एक भंडारा हम लोग को देखने को मिलता है। इससे हम लोग को हिंदुत्व से लेके सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हनुमान जी की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे, ये हमारी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत बधाई हो सबको, और हनुमान जी का आशीर्वाद ऐसे सब पे बना रहे, और सब लोग जो भी, मैं अपना आयोजन नहीं, जिले में जितने लोग आयोजन करें सबका आयोजन बहुत बढ़िया से हो, मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ। अमरनाथ तिवारी। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर अयोध्या के सिविल लाइन स्थित सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में विशाल भंडारे का आयोजन। भंडारे की शुरुआत हनुमान
जी के चित्र पर पूजन अर्चन और भोग लगाकर की गई। यह भंडारा दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ और देर शाम तक चला। भंडारे का आयोजन ईशान सिंह के सौजन्य से किया गया। इसमें राजेश सिंह, सोनू तिवारी, अजय सिंह और मयंक सिंह का विशेष सहयोग रहा। इस भंडारे में पूरी सब्जी, बूंदी और शीतल शरबत का प्रसाद वितरित किया गया। बड़े मंगलवार की परंपरा के तहत आयोजित इस भंडारे में स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र से भी सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल रहा और जय श्री राम के हनुमान के जयकारों के क्षेत्र छठा जो है बड़ा मंगलवार है, क्या कहना चाहेंगे? वो भी भंडारा किसके नेतृत्व में हो रहा है? बजरंग बली के कृपा से ये भंडारा का कार्यक्रम किया गया है। आप लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है। भंडारा का शुरू हो रहा है, आप लोग प्रसाद लीजिए और खाइए। हम पिछले साल से करा रहे हैं यहाँ पर। भक्तों के लिए प्रसाद में पूरी है, बूंदी है, सब्जी है, चावल है, छोला है, सब है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बढ़िया प्रसाद खाएं। हम सब भक्तों से कहेंगे कि बढ़िया प्रसाद लें, खाएं। बधाई, देश माँ की बधाई। राजेश सिंह। अयोध्या के ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगलवार के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्गीय श्री रामबरन सिंह सेवा संस्थान द्वारा शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय के बगल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ पूजा पाठ के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर किया गया। वहीं स्वर्गीय श्री रामबरन सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष व क्षत्रिय कल्याण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरीश सिंह व सुरेश सिंह संतोष मौर्य ने ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि यह लगातार 7 साल से स्वर्गीय रामबरन सिंह सेवा समिति के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। इस भंडारे की आयोजन किया गया और भंडारे का शुभारंभ 5 बजे से शुरू और देर रात्रि तक चला, जिसमें हजारों हनुमान भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और सबका कल्याण करे। इस अवसर पर अर्जुन सिंह, दिलीप सिंह, सुरेश सिंह, संतोष मौर्य, अतुल सिंह, अनूप सिंह, आशीष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह, संजीव सिंह आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। मैं ज्येष्ठ मास के छठे मंगलवार के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी राम भक्तों को, सभी सनातनियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा सभी के ऊपर ऐसे बनी रहे। निश्चित ही ये बहुत पुण्य का काम है। इस तपती धूप में ये जो भोज भंडारे आयोजित किए जाते हैं वो राम भक्तों को, श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद हम लोग पवाते हैं। ये सनातन धर्म में मान्यता है कि इस तपती धूप में यदि अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। यदि हम सेवा भाव से लोगों को भोजन प्रसाद दिलाते हैं, उनको पवाते हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हम सतमार्ग पे चलें, पुण्य का कार्य करें। तो ये सारे पुण्य के काम जो श्रद्धालुओं द्वारा, ये आयोजकों द्वारा किए जा रहे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि बहुत ही नेक काम भाई मोहन सिंह द्वारा, हमारे बड़े भैया सुरेश सिंह जी हैं, आपके द्वारा और पूरे परिवार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे पूरे अयोध्या में हजारों की संख्या में भंडारे आज आयोजित किए गए। मैं सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो भी सक्षम है उनको सबको इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। और अयोध्या में पूरे देश नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं, एक अलग तरह का मैसेज आता है। तो उन सबको ये प्रेरणा के स्रोत हैं। उन सब के लिए जो सामर्थ्यवान है, जो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। पुनः बहुत बधाई, शुभकामनाएं। संस्थान के संदर्भ में उसके सहयोग से, उसी के द्वारा ये भंडारा विगत 7-8 वर्षों से हो रहा है, जो कि हर मंगलवार को ये भंडारा होता है। ये आम जनता, राहगीरों, उनके लिए भोजन, प्रसाद, जलपान, रस इसकी व्यवस्था करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये भंडारा अनवरत इसी तरह चलता रहे और हम लोगों की सेवा करने का अवसर हमको प्रदान हो। बस यही मेरा बधाई, सभी को बधाई, आने वाले सभी आगंतुकों को बधाई। धन्यवाद।
ज्येष्ठ के छठे बड़े मंगलवार पर रामनगरी अयोध्या में जगह जगह भव्य भंडारे हो रहे हैं। नगर निगम पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भंडारे में शामिल हुए और भगवान बजरंगबली के सबके मंगल की कामना की है। रामनगरी के हनुमान मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन पूजन कर रही है। श्री राम और जय बजरंगबली के प्रति लोगों की आस्था देखने को मिल रही है और पूरे अयोध्या शहर में तमाम जगहों पर भंडारे आयोजित हो रहे हैं। पूर्व महापौर ने बताया कि इस बड़े मंगलवार पर मैं सभी अयोध्या वासियों और देशवासियों को बधाई देता हूँ। इस बार ज्येष्ठ माह में अधिक मास लग रहा है, इसलिए आज ये छठा मंगलवार है और अधिक मास होने के बावजूद भारी संख्या में हमारे भंडारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अयोध्या से लेके फैजाबाद जो जुड़वा शहर है, अनेक जगहों पर ये भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु इस भंडारे में शरीक हो रहे हैं और नया घाट से लेकर शहादतगंज तक पूरे जनपद में विभिन्न चौराहों पर पूरा समाज उमड़ पड़ा है इस भंडारे में। आज छठे मंगलपुर पर अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें 20 राज्यों के प्रदेश प्रमुख शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान और पार्टी विस्तार पर चर्चा की गई है। प्रदेश प्रमुखों ने अपने राज्यों की संगठनात्मक गतिविधियों, उपलब्धियों और चुनौतियों की जानकारी दी। विशेष फोकस उन राज्यों पर रहा जहां विस्तार की ज़्यादा संभावना है। राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अटसुल ने कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता की आवाज़ नेतृत्व तक पहुंचे। और यूपी अध्यक्ष अभय द्विवेदी ने लखनऊ में कार्यालय संगठन विस्तार में सहयोग और 2027 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की मांग रखी है। बैठक में युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला। यूपी के अभय द्विवेदी दिल्ली से, संदीप चौधरी छत्तीसगढ़ से, धनंजय सिंह परिहार असम के, परमेंद्र मनचंदा झारखंड से, दीपक सिंह उपाध्याय उत्तराखंड के, कुलभूषण राजा गुजरात से, आरएस पार्टी समेत 20 राज्यों के प्रमुख मौजूद रहे। अंत में सभी ने शिवसेना को हर क्षेत्र तक पहुंचने और संगठन को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया।